दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ईमानदारी के साथ देखिएगा। ये आपके टॉप 50 प्रश्न हैं आज, जिसको लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को इस प्रैक्टिस सेट का। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो सभी हो जाएगा अकबर के समय, शाहजहां के, औरंगजेब, जहांगीर किसके समय की है? तो ये सभी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा जहांगीर के समय की है। मुगल चित्रों में जो सर्वश्रेष्ठ छवि की गई है वो जहांगीर के समय की है। प्रश्न नंबर 52 है 52। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? जब जहांगीर सत्तासीन हुआ था तब मंसूर, दसवंत, लघु, अबुल हसन किसने किया था? तो ये हो जाएगा अबुल हसन ने किया था। जब मुगल सम्राट जहांगीर जो था सत्तासीन हुआ था, सत्ता पर बैठा हुआ था, तो अबुल हसन ने उसकी पेंटिंग की थी। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? नाम बताना है आपको। तैयब मेहता, अनुपम सूद, अबुल हसन, साहिबदीन। तो कौन था? ये अबुल हसन हो जाएगा। अबुल हसन का नाम आप लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। या प्रश्न, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर, निहाल चंद, बिहजात, दौलत राम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मंसूर था। ये पक्षी चित्रकार था। भारतीय चित्रकला में पक्षी चित्रकार बनाने में बहुत माहिर था, मंसूर का नाम आता है। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों का चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? उस्ताद इफ्तियार खां, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। तो ये हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर का नाम भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 56। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? किसके चित्र बनाता था? मानवाकृत, पशु पक्षी व वनस्पति, गलियों के, सभी के। तो ये हो जाएगा पशु पक्षी व वनस्पति के, क्योंकि आप सुन रहे हैं पक्षी चित्रकार था तो मंसूर। ऐसे प्रश्न आपको ट्रेंड करके पूछ लेता है, तो आप मिस नहीं करिएगा। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा? बसावन, मंसूर, बिशनदास, दसवंत। कौन था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा मंसूर। चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता है? मंसूर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? उस्ताद मंसूर, बिहजात, फैजी, अकारिजा। तो ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर। ये इनके समय का, जहांगीर के समय का क्या था? श्रेष्ठ चित्रकार था। प्रश्न नंबर है 59। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अबुल हसन को, बसावन को। तो वो मानता था किसको? अबुल हसन को मानता था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा जो चित्रकार होता था वो अबुल हसन को मानता था। प्रश्न नंबर 60 है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? बसावन, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन। तो कौन था जहांगीर का? ये हो जाएगा अबुल हसन, क्योंकि जहांगीर अपने समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन को मानता था, तो अबुल हसन के साथ राइट आंसर हम लगा देंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ईमानदारी से देखिएगा, और अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न, मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां किसके समय का था? तो ये हो जाएगा जहांगीर के समय का, क्योंकि मंसूर और जहांगीर ये चल रहा है लगातार। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? दसवंत, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर। तो ये हो जाएगा मंसूर, राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो ये हो जाएगा मंसूर था। प्रश्न नंबर 63 जहांगीर कालीन मुगल शैली का सर्वाधिक चित्रकार था? अब्दुल असमद, मंसूर, वसावन, फरुख कुलमान। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, मंसूर हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली में मंसूर हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64 है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है किसका? बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का, अनवर ए सुहेली का। तो राइट आंसर भी हो जाएगा पशु पक्षी का।
जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ किसका? पशु पक्षी का। प्रश्न नंबर 65, बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बिहजात, बिशनदास, मंसूर ने। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी। बाज का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। प्रश्न नंबर, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण निम्न में से किस चित्रकार ने किया था जो विश्व प्रसिद्ध था? तो ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कई बार इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद खान मानखा, उस्ताद सैयद अली। तो ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर। ये विश्व प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे, तो मंसूर के साथ हम चले जाएंगे। राइट आंसर। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर और दौलत राम। तो ये हो जाएगा मंसूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम आगे बढ़ेंगे। बाज का पक्षी किसने बनाया था? तो मंसूर ने बनाया था। जहांगीर कालीन चित्रकार का मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज, तोता, मैना और मुर्गा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाज। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, बाज का चित्र बनाया हुआ था मंसूर ने, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र था। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मतलबूब, उस्ताद मखूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर। राइट आंसर इसका हो जाएगा उस्ताद मंसूर था। ये प्रसिद्ध जहांगीर के समय का पेंटर था, यानी चित्रकार था। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक चित्र, शिकार दृश्य, पशु पक्षी चित्र, युद्ध दृश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी चित्र हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 71 के लिए मुगल काल के सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किस काल में बने थे? तो ये हो जाएगा अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3, जहांगीर हो जाएगा राइट आंसर। मुगल काल के श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार बने थे जहांगीर। प्रश्न नंबर 72, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्रम गिलहरी बनने का चित्रकार का नाम था किसका? अबुल हसन, बिशनदास, जगन्नाथ, मीर सैयद अली। राइट आंसर इसका हो जाएगा अबुल हसन हो जाएगा राइट आंसर। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ तो किसने बनाया था? ये अबुल हसन ने बनाया था। प्रश्न नंबर चित्रकार था किसने बनाया हुआ था? मंसूर, खेमकरण, मिस्कीन, बिशनदास। ये बनाया हुआ था मंसूर ने। लाल पुष्प का चित्रकार कौन था? मंसूर था। रेड पुष्प। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्रण है? गोवर्धन, अबुल हसन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। किसका है? तो ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर का। लाल पुष्प किसका है? उस्ताद मंसूर का है। प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के दरबार का चित्रकार कौन नहीं है? मंसूर, मनोहर, बिशनदास, बसावन। कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा बसावन। बसावन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। 21 में पूछा गया प्रश्न ये। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। ये हो जाएगा आपका जहांगीर के समय में पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। उस समय उन्नत पर थी, जो चित्रकारी थी मुगल काल की। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? जादूगर, साइबेरिया का सारस, कबीर और रैदास नर्तकियाँ। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा साइबेरिया का सारस। ये मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के समय में पक्षी चित्रकार। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंची हुई थी, चरम सीमा पर पहुंची हुई थी चित्रकला। प्रश्न नंबर 80 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर। इनके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन, मिशिकन, उस्ताद मंसूर, हाजी मदनी। ये बनाए हुए थे, अबुल हसन ने बनाया हुआ था। तो आप सभी लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिएगा और पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
किसने कराई थी? तो हो जाएगा जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई थी। प्रश्न नंबर 83 है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? मतलब जहांगीर का जो व्यक्ति चित्र बना हुआ उनके हाथ में लिए हुए चित्र किया है, फूल, पक्षी, फल और बच्चा। क्या लिए हैं वो? तो ये हो जाएगा फूल लिए हुए चित्रित किया गया है, उनके हाथों में फूल लेकर के चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 84, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? ये हो जाएगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये बने हुए थे जहांगीर के समय में, मुगल सुंदरी के चित्र बने हुए थे जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के समय में। प्रश्न नंबर है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो शाहजहां कालीन जिसका विवरण भारतीय सुंदरी का चित्रण जो भारत कला भवन में है और यह वाराणसी में है। तो शाहजहां कालीन है जिसका जो विवरण प्राप्त हुआ है भारत कला भवन की वेबसाइट पर, छवि उसकी गैलरी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे स्टार हो जाएगा कला भवन वाराणसी। तो ये थोड़ा सस्पेंसिव प्रश्न था आपका, स्टार हम कर देते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और गढ़वाली। किस में किया गया है? तो ये हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया, मुगल शैली में किया गया है। प्रश्न नंबर 87 है, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? किस शैली में जो हाशिया प्रयोग होता था अलंकृत करके उसमें प्रयोग होता था? मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली, गढ़वाल शैली। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मुगल शैली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुगल शैली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, फारसी शैली, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हाशिया शैली बनाकर चित्रण करना कांगड़ा शैली की जो प्रभाव था उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको हम कर देते हैं स्टार कर देते हैं। यहाँ पे कांगड़ा शैली अगर होती तो ये हो जाता, तो कांगड़ा शैली अगर रहती तो ये हो जाता इसका राइट आंसर, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है तो ये आपका स्टार बना दीजिएगा और कांगड़ा शैली लिख लीजिएगा, अगर वो आएगी तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, परदाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, कालीघाट शैली, मेवाड़ शैली। किसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा मुगल शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? मुगल शैली। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का प्रश्न, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? किसमें? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। ये हो जाएगा आपका जहांगीर के समय में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। तो चित्रकार अबुल हसन, समय रहेगा जहांगीर का। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? किसने की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। किसने की थी? तो ये हो जाएगा अकबर ने की थी। ये महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी, मैंने मुलाकात की थी। प्रश्न नंबर 92 है, ये आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज है। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी किसकी? फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इसमें हो जाएगा दूसरा, हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी अकबर के समय में। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, स्टार कर दे रहे हैं। अकबर के समय में हिंदू चित्रकार ज़्यादा थे उसके दरबार में। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र, प्राकृतिक चित्र क्या थे? तो ये हो जाएगा दरबारी चित्र थे। दरबारी चित्रों को बनाया गया था, वो ज़्यादा उसकी विशेषता थी। प्रश्न नंबर है 94, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? वसामन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो ये हो जाएगा वसामन। हम आप लोग को हम जानकारी दे दें, और भी जो वीडियो हैं इसके पहले के हैं क्रम वाइज वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्रम वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे। इससे पहले के जो प्रश्न करवाए गए हैं, आपको सॉल्व करवाए गए हैं, वो भी मिल जाएंगे। आप
क्रम से जाएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। तो बसावन हो जाएगा राइट आंसर इसका। प्रश्न नंबर है 95, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो ये हो जाएगा हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। किसका था? ये हो जाएगा अकबर का। अब बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? तो अकबर के समय की बात की जा रही है। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बसावन के साथ अकबर। बसावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के, मध्यकाल के। तो इसमें जाएगा मुगल काल के, क्योंकि अकबर जो है मुगल काल का शासक था, मुगल काल से संबंधित था वो, तो अकबर। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे कौन? अमरनाथ सहगल, मिशिकन, लक्ष्मा गौड़, तैयब मेहता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, मिशिकन हो जाएगा। राइट आंसर लगा करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 98, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? किसमें किया गया? हमजानामा, रजमानामा, रुबायत, अकबरनामा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, रजमानामा का नाम आएगा। तो यही हो जाता है, महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है, रजमानामा में किया गया है। राइट आंसर इसका है। प्रश्न नंबर 99, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, किस में जाना जाता है? अनवर सुहेली, तारिक एल्फी, हमजानामा, रजमानामा। तो किस में कहा जाता है? तो हो जाएगा रजमानामा का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, ये आप स्टार कर लीजिएगा। और आज के स्लाइड का लास्ट प्रश्न होगा और 100 नंबर का। रजमानामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा, रामायण कथा। तो आप जानते हैं ये महाभारत कथा है। आप सभी लोग वीडियो पूरा ईमानदारी के साथ देखिएगा। आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही आप लोगों के लिए।